अभी जो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ऑर्डर दिया उसमें उन्होंने बेसिकली 3 से 4 इश्यूज फ्रेम किए हैं। एक सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो इलेक्शन कमीशन के सामने रेस किया गया वो ये रेस किया गया था कि जी अभी इलेक्शन कमीशन फुली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। आपको भी पता होगा इलेक्शन कमीशन में बेसिकली 5 मेंबर्स होते हैं, एक बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 कमिश्नर्स होते हैं। तो एक तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आई कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन फुली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो इस केस को नहीं चलना चाहिए, रोक देना चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर्स सुन रहे थे और उनका ये था कि अगर 3 मेंबर्स, लॉ में ये भी है कि अगर 3 मेंबर्स में से एक डिसेंट कर जाता है तो फिर केस रेफर होगा टू द कमीशन, और कमीशन फुली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक फाइंडिंग दी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि नहीं, अगर मेंबर नहीं भी है कोई तो इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर सकता है। तो वन ऑफ द ग्राउंड उन्होंने कहा कि जी हम कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने इस बात पे किया कि जो शो कॉज नोटिस है वो असद उमर साहब ने जो दिया है वो बेसिकली करेक्ट शो कॉज नोटिस नहीं, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो शो कॉज नोटिस बेसिकली शुड हैव कम फ्रॉम द पार्टी हेड। और थर्ड उन्होंने ये बात बोली कि बेसिकली कोई एविडेंस नहीं है, बिकॉज ओनस ऑफ प्रूफ वो पीटीआई के ऊपर था कि क्या उन्होंने ये शो कॉज नोटिस भेजे थे एमएनएस को, क्या वो डिलीवर हुए थे। क्योंकि एमएनएस ने जब डिनाई कर दिए कि हमें मिले नहीं थे तो ये फिर पीटीआई के ऊपर बात शिफ्ट हो गई थी कि उन्होंने बेसिकली कोई पोस्टल रिसीट्स देनी थी, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीट देनी थी, जो ये चीज़ साबित करती कि जी ये बेसिकली शो कॉज नोटिस उनको सर्व हुए थे। और चौथा उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया बेस्ड ऑन द आयशा गुलालाई जजमेंट कि बेसिकली ये रेजिग्नेशन इनका है ही नहीं वॉलंटरली, ना इन्होंने किसी और पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन किया। तो लिहाजा इन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने बेसिकली जो पीटीआई की डिक्लेरेशन थी उसको उन्होंने नेगेटिव में होल्ड किया, टेक्निकली मीनिंग दिया बाय कि उनकी जो डिक्लेरेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो एमएनएस के केसेस के अंदर तो वो क्लियर कट ऑलरेडी दे वो द जजमेंट। बट इस केस में एक और बड़ी मज़े की बात ये हुई कि एक दिन पहले फाइनल हियरिंग से पहले पीटीआई के लॉयर्स ने बेसिकली एक एप्लीकेशन फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इनफैक्ट 2 एप्लीकेशंस वर फाइल्ड। 1 एप्लीकेशन उन्होंने ये फाइल की कि जी हम रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहते हैं प्रेस क्लिपिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दीज एमएनएस। एंड सेकेंड एप्लीकेशन उन्होंने ये फाइल की कि जी हम एफिडेविट इन एविडेंस देना चाहते हैं। मतलब एफिडेविट इन एविडेंस इस तरह होता है हमारी लीगल टर्म में कि आप एक एविडेंस ऑन ओथ देते हो फैक्ट्स का। हम देना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी असद उमर साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का, और जो पार्लियामेंट के अंदर उनके चीफ विप थे आमिर डोगर साहब का। उनका इन तीनों को हम एज अ विटनेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं टू प्रूव आवर पॉइंट कि हमने शो कॉज नोटिस भेजे भी थे और हमने इनको एक डायरेक्शन दी भी थी। ये हेयरिंग से एक बेसिकली जो लास्ट फाइनल हेयरिंग से एक दिन पहले बेसिकली ये एप्लीकेशन दी गई। उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पीटीआई की तरफ से था कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, इनको देखना चाहिए। जो एमएनएस के लॉयर्स थे उनका ये केस था कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इलेक्शन कमीशन अब कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं देख सकता। इलेक्शन कमीशन क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है जिनको बेसिस बनाया पार्टी हेड ने, क्योंकि पार्टी हेड ने अपने शो कॉज नोटिस या अपने डिक्लेरेशन में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया, और जब तक वो जिक्र नहीं करते तो उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी हेड ने बेसिकली उनको नहीं देखा या उनको बेसिस नहीं बनाया डिक्लेरेशन का। तो इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन पीटीआई की डिसमिस कर दी। उसके बाद फिर पीटीआई के लॉयर जो थे उनका ये था कि बेसिकली जी हमारी क्योंकि ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है और हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम दिया जाए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। बट वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि 30 डेज़ के अंदर उन्होंने डिसीजन देना है। तो उन्होंने एप्लीकेशन के जो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उन्होंने फैसला दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि जब से डिक्लेरेशन उनके पास आई है, महीने का टाइम था, पीटीआई के लॉयर ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की। बिल्कुल लास्ट मिनट के ऊपर उन्होंने आके एप्लीकेशन फाइल कर दी, और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर मैंडेटेड टू डिसाइड इट इन 30 डेज़। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स इस स्टेज के ऊपर नहीं फाइल किए जा सकते। उसके बाद फिर पीटीआई के लॉयर ने बेसिकली वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं एडवांस किए फाइनल। उन्होंने कहा जी अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती तो फिर हमारे मुताबिक केस हम नहीं कर सकते आगे। और इसके बाद फिर बेसिकली हमारे आर्ग्यूमेंट्स सुने गए, जो एमएनएस के लॉयर्स थे उन सब के, पीटीआई की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं किए गए।